Hello everyone, welcome back to UGC Net Yodha channel. शीमल this side your paper one and paper two commerce faculty. कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज का ये छोटा सा जो वीडियो है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। आई नो आपके जो एग्ज़ाम्स है वो हो चुके हैं और इस वक्त आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे सवाल जो हैं वो आपके मन में आ रहे हैं कि क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हमारा एग्ज़ाम ठीक गया या खराब गया है, आंसर की कब आएगी। आज का ये जो वीडियो है वो किसी टॉपर के लिए नहीं बनाया गया है पर उन सभी सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए है जो थोड़ा सा ओवरथिंक कर रहे हैं और जिनको थोड़ा सा जो क्लैरिटी है वो चाहिए, राइट। सो यहाँ पे आज के हम इस सेशन में कुछ छुटपुट सी बातें करेंगे तो वीडियो के एंड तक जरूर रहिएगा और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू यूजीसी नेट योद्धा चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि जब भी क्लासेस लाइव हो आपको उसका जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे आपको रिसीव हो जाए। चलिए, यहाँ पे आज के इस वीडियो में मैं आपका एक जो सबसे बड़ा जो मिथ है वो तोड़ना चाहती हूँ। सच ये है कि भाई बिना आंसर की के भी क्या आपकी सिलेक्शन पॉसिबल है या नहीं ये आप कैसे जान सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हमारा जो यूजीसी नेट एग्जाम है क्या वो मार्क्स का एग्जाम है? जी नहीं। मैम बताइए फिर कौन सा एग्जाम है? यूजीसी नेट जो एग्जाम है वो एक्चुअली में आपका कंपैरिजन का एग्जाम है। यहाँ पे आपको ये देखना होता है कि आप बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में कहाँ पे स्टैंड करते हो। तब जाके क्या है जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो समझा जा सकता है। तो यहाँ पे आपने इमोशनल लोग की चीजों को नहीं समझना है बट कुछ चीजें जो हैं वो आपने लॉजिकली समझनी है, राइट। तो इसके लिए आप बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर कर सकते हैं। आइए कुछ फैक्टर्स को जो है वो हम समझते हैं। पहला फैक्टर जिसमें आता है दैट इज योर पेपर का डिफिकल्टी लेवल। सबसे पहले आपको ये जानना है कि भाई आपका जो इस बारी दिसंबर 2025 का एग्जाम था उसका डिफिकल्टी लेवल क्या था। अब बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे, हर एक जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा सा डिफरेंट आया होगा। आपका टफ था, कंसेप्चुअल था, टाइम कंज्यूमर था, तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि अगर आपके लिए ये एग्जाम टफ था तो भाई पूरी कंट्री में जितने भी बच्चे या एस्पिरेंट्स ने एग्जाम दिया है उन सभी के लिए ही टफ रहा होगा। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी पेपर का जो लेवल है वो टफ आता है, ठीक है, तो आपकी जो कट ऑफ है वो ऑटोमेटिकली ही क्या है लो जाएगी, ठीक है। पर वही अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, इजी आए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, वही जो आपकी कट ऑफ है वो थोड़ी सी हाई जाने वाली है। तो यहाँ पे आपका क्या है एक्यूरेसी यहाँ पे ज्यादा मैटर करती है। तो इस अटेम्प्ट में सबसे पहले आपको क्या है ये पता होना चाहिए, राइट। उसके बाद अगर मैं बोलूं कि सेकंड फैक्टर आपका क्या आता है दैट इज योर अटेम्प्ट क्वालिटी। मैम व्हाट डू यू मीन बाय योर अटेम्प्ट क्वालिटी? इसका मतलब क्या है? अब हमें ये समझना है कि आपने ये जो आंसर्स टिक किए हैं यहाँ पे यूजीसी नेट एग्जाम में क्या वो क्लियरली ब्लाइंड गेस था? क्या आपने तुक्का मारा है या फिर आपके जो कॉन्सेप्ट्स थे वो स्ट्रांग थे? आपको अपने आप से ये पूछना पड़ेगा कि भाई क्या मैंने तुक्के मारे हैं या फिर हमारे जो कॉन्सेप्ट्स थे वो क्या है स्ट्रांग थे। क्यों? क्योंकि दोनों बातें सेम नहीं होती हैं। आपने सिर्फ ये पूछना है क्या मैंने अपने जो भी आंसर्स थे उनको लॉजिकली एलिमिनेट किया है, क्या मुझे क्वेश्चन समझ में आ रहे थे, ठीक है, या फिर मैं डर के मारे पैनिक होके क्या है सिर्फ आंसर्स को टिक कर रहा था और मेरा सब कुछ क्या था दैट वाज माइंड टोटली ब्लैक हो गया था। तो अगर आपने जो है वो गेसेस कम मारे हैं, अपने जो कॉन्सेप्ट्स थे उनके ऊपर ट्रस्ट किया है और जो अपनी एंजाइटी है, नर्वसनेस है, अपने कंट्रोल, ठीक है, उसको कंट्रोल किया है, तो भाई आप अभी भी क्या है इस दौड़ में है, आप अभी भी क्या है इस रेस में है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो क्या आता है कि आपका जो सिलेक्शन होता है, ठीक है, वो किसके बेसिस पे होता है दैट इज योर कैटेगरी बेस्ड, है ना। तो ये भी एक सेंसिटिव मुद्दा है जो जरूरी है जिसको आपने कंसिडर करना है क्योंकि आपके जो सब्जेक्ट की कट ऑफ आती है वो क्या आती है कैटेगरी बेस्ड कि आप जर्नल कैटेगरी के हैं, एससी कैटेगरी के हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के। क्योंकि सभी की जो कट ऑफ है वो सेम नहीं होती है, किसी का लेवल कम होता है, किसी का लेवल ज्यादा होता है। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज ही क्या है आपका जो कंपटीशन है
वो टोटली आपको अलग देखने को मिलेगा। तो इसके बेसिस पे आपने एनालिसिस करना है। तो अगर आप अपनी कैटेगरी को छोड़ के नॉर्मली अनरिजर्व्ड कैटेगरी के साथ कंपेयर करेंगे तो डेफिनिटली आपको नर्वसनेस होगी, ठीक है? आप डिमोटिव जो है वो फील करेंगे। सो यहाँ पे आपने क्या है अपनी कैटेगरी के हिसाब से ही क्या है चीज़ों को देखना है। अब लास्ट में मैं आपसे जो तीसरा सवाल है वो पूछना चाहूँगी। सो यहाँ पे आपको जो अपना जवाब है वो पता होना चाहिए। क्या आप पेपर को देखकर ब्लैंक हुए थे? अगर आंसर नहीं है तो वेरी गुड। क्या मुझे जो टॉपिक्स क्वेश्चंस दिख रहे थे क्या वो फेमिलियर थे? अगर आंसर है तो आप अभी भी रेस में हैं। क्या मुझे जो भी प्रेशर हो रहा था क्या मैंने उसको बहुत पेशेंटली बहुत ही कामली उसको हैंडल किया था? अगर इन तीनों सवालों में से आपके दो आंसर्स भी यस आते हैं तो आप अभी भी क्या है सिलेक्शन या फिर अपनी जो रेस में है दैट इज योर अभी भी जिंदा है, रेस में आप दौड़ सकते हैं। तो यहाँ पे याद आपको ये रखना है कि चांस होना या कंफर्म होना की चांसेस हैं और एक टोटली कि भाई इस बारी तो मैं अपना नेट या जेआरएफ क्लियर कर ही लूंगा, तो दोनों एक अलग चीजें हैं। तो यहाँ पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि यस आई विल क्लियर दिस अटेम्प्ट, ठीक है? नेट या फिर जेआरएफ या फिर आपके जो पेपर का लेवल था वो क्या था, डिफिकल्ट था, कंसेप्चुअल था, ताकि क्या है रिजल्ट जो भी हो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए कि आप बाकियों के कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड करते हैं, क्योंकि रिजल्ट जो भी हो मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, राइट? सो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। शीमल दिस साइड योर पेपर वन एंड पेपर टू कॉमर्स फैकल्टी। डोंट फॉरगेट टू जॉइन मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आपको सभी क्लासेस से रिलेटेड जो अपडेट्स है वो मिलेंगी। हमारी क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे मंडे टू फ्राइडे 6:30 PM। पेपर वन की क्लासेस होती हैं एवरी मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे। पेपर टू कॉमर्स की क्लासेस होती हैं ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे। हमने बहुत सारे जो क्लासेस है वो कन्फर्म किए थे, ठीक है? जो हमारे स्टूडेंट्स को तो बहुत ज्यादा हेल्प किए थे, चाहे वो एग्जाम एनालिसिस थे, चाहे वो हमारे मॉक टेस्ट थे, चाहे वो कॉमर्स की चीजें थी, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं आप हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप इस प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है, अगर आप किसी और कॉमर्स के स्टूडेंट्स नहीं हैं तो यहाँ पे यूनिट वाइज प्लेलिस्ट बनाई गई हैं। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चंस इस बारी पूछे गए हैं वो हमने ऑलरेडी कवर किए हुए थे। सो जस्ट गो व्यू द फुल प्लेलिस्ट एंड हर चीज क्या है आपको ऑर्गेनाइज्ड वे एंड सिस्टमैटिक वे में विद योर कंसेप्ट्स एंड विद योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे हमने बहुत अच्छे तरीके से करवाई हुई है। रिसर्च, लॉजिकल, टीचिंग, कम्युनिकेशन, पीपल, एनवायरमेंट। ऑल्सो यूनिट वाइज पीवाईक्यूज भी हमने किए हुए हैं। पेपर वन मैराथन बाय शीमल मैम। तो चाहे वो जून 2025 के थे, चाहे वो जनवरी 2025 के थे, चाहे वो कॉन्सेप्ट्स मैराथन थी, जस्ट गो एंड एक्सप्लोर देम। क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी क्लैरिटी है कि इस बारी होगा या नहीं होगा, या फिर अगर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जून 2026 एग्जाम, दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन गेट एवरीथिंग इन अ वेरी सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज वे, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए, सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। Thank you for watching this video. Keep on learning, keep on revising, and have a nice day.